गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीसीएस मंथन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। रोज की तरह आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को चुन करके लाया हूं। आप लोगों के लिए मैंने सुर्खियां बनाई हैं और देखा जाएगा कि उससे क्या प्रश्न बन सकते हैं। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो पेपर पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करूंगा उसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए देखा जाए आज की कौन सी टॉपिक सुर्खियां बनी हैं। अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है, यानी टाटा बाय बाय कर दिया है। 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस। फिर हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOIS को संस्थागत श्रेणी में 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये दो खास तौर से मैं ये कहूँगा कि ये WHO और ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार, इन दोनों पे खास फोकस किया जाएगा। इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा ही होती हैं। इसमें अलग अलग टॉपिक होंगे। फिर देखिए, आइए चलते हैं, देखते हैं। अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया। देखिए ट्रंप साहब इन्हें टाटा बाय बाय करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब इसके बारे में लाइन बाय लाइन देखने की कोशिश किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे राष्ट्रपति पद के कार्यकाल के पहले ही दिन अपने चुनावी वादे को लागू करने के लिए कई कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। 20 जनवरी को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर होने की घोषणा करी। पेरिस जलवायु समझौता 2015 से उन्होंने बाहर होने की घोषणा कर दी, बाकायदा आदेश जारी कर दिया। अपने पहले ही दिन के हस्ताक्षर में पहले दिन बैठे और कार्यकाल का जो ये दूसरा टर्म इनका शुरू हो रहा है, बस पहला दिन का पहला सिग्नेचर, 2 धमाके इन्होंने कर डाले। राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करने के 12 महीने बाद, नोट करते चलिएगा, 12 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय समझौते से अमेरिका की निकासी लागू होगी। सिग्नेचर आज किया, आदेश आज दिया, लेकिन यह ठीक आज से 12 महीने बाद यह आदेश लागू होगा, ठीक। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में कोविड-19 महामारी से निपटने में WHO की अक्षमता के कारण WHO से अमेरिकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही अगला राष्ट्रपति चुनाव वो हार गए और जो बाइडेन की जो सरकार आई उन्होंने इस आदेश को निरस्त कर दिया। मतलब कि पिछला जो इनका टर्म था डोनाल्ड ट्रंप का, उसमें ही इन्होंने WHO से बाहर होने का आदेश जारी किया था। लेकिन हुआ यूं कि चुनाव तब तक आ गया और ट्रंप साहब चुनाव हार गए। फिर जो बाइडेन आए और जो बाइडेन ने इनके आदेश को निरस्त कर दिया, ठीक। अब यह WHO से क्यों निकलने का आदेश बार बार जारी कर रहे हैं। दूसरा ट्रंप आया, इनका ट्रंप साहब का दूसरा टर्म, इन्होंने भी फिर आदेश जारी कर दिया। तो क्यों ये निकलने की बात कर रहे हैं, वो ये कि कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 में WHO पूरी तरह से फेल हो गया और WHO संस्था में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें काफ़ी अच्छा उसमें पैसा देना पड़ता है और अमेरिका अच्छा खासा योगदान करता है। तो इसी बात पे चिढ़े हुए थे ये कि इतना पैसा देने के बाद भी WHO इस महामारी को रोकने में नाकाम रहा। तो देखिए, WHO द्वारा कोविड-19 महामारी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकटों को ठीक से न संभाल पाना, ये पहला गुस्सा है। दूसरा गुस्सा क्या है, परोक्ष रूप से चीन के संदर्भ में ट्रंप प्रशासन ने WHO पर सदस्य देशों के अनुचित राजनीतिक प्रभाव से स्वतंत्र रूप से कार्य करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इनको लगता है कि WHO जो है खासतौर से चीन के दबाव में काम करता है। तो दूसरा, ठीक। तीसरा क्या है, चीन जैसे देशों की तुलना में अमेरिका द्वारा किया गया योगदान अनुचित रूप से बहुत अधिक है। अब इनको लगता है कि उसमें सदस्य बनने की वजह से उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, बेवजह पैसा देना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण इन्होंने WHO से अपने आप को अलग करने की घोषणा की है।
अमेरिका अब ईरान, यमन, लीबिया के साथ इस समझौते से बाहर रहने वाले देशों में शामिल हो गया। अमेरिका से पहले ईरान भी इससे बाहर है, यमन भी बाहर है, लीबिया भी बाहर है। ऐसे कुछ देश हैं जिसकी लिस्ट में अब अमेरिका भी शामिल हो गया। यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने पेरिस समझौते से वापसी का आदेश दिया है। यह पेरिस समझौते की बात कर लिया जाए, ठीक है। अब पेरिस समझौता 2015, यह दूसरी बार है जब पेरिस समझौते से वापसी का आदेश दिया है बाहर होने का। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पेरिस समझौते से अलग कर लिया था, लेकिन जब जो बाइडेन की सरकार आई यानी कि राष्ट्रपति बने तो संयुक्त राज्य अमेरिका फरवरी 2021 में फिर इसमें शामिल हो गया। यानी कि 2017 में अमेरिका बाहर हुआ था पेरिस समझौते से, लेकिन 2021 में फिर शामिल हो गया, ठीक है। अब पेरिस समझौता क्या है, जरा उस पर नजर दौड़ाइए। पेरिस समझौता एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है, कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सदस्य देशों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने का प्रयास करता है। यानी कि जो इसके सदस्य देश होते हैं उन्हें ये बाध्य होना पड़ता है कि ग्रीन हाउस जो गैस हैं उनके उत्सर्जन को सीमित करें, वो कम से कम करें। ये उनके लिए एक बाउंडेशन है। जब अगर इसमें सदस्य होंगे तो आप पे लागू होगा। चीन दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका है, फिर तीसरे नंबर पर भारत है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनके उत्सर्जक देशों की बात करें तो पहले नंबर पे चीन हो गया, दूसरे नंबर पर अमेरिका हो गया, तीसरे नंबर पर भारत है। तो जो पेरिस जलवायु समझौते में सदस्य देश के रूप में जो शामिल होगा उसके लिए ये बाउंडेशन है कि भाई वो अपना उत्सर्जन कम करे। तो अमेरिका ने उससे अपने आप को बाहर करने की घोषणा की है। 23 जनवरी को मनाया गया पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ठीक है। अब इसके बारे में एक लाइन इंपॉर्टेंट देख लिया जाए कि 2021 से भारत सरकार 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। कब से? 2021 से मनाती है, ठीक है। 2025 पराक्रम दिवस का थीम क्या है यानी कि विषय क्या है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका थीम इस बार का है नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। इस बार का थीम क्या है? नेताजी साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस वर्ष पराक्रम दिवस समारोह कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा के कटक में स्थित बारावती किले में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया है। तो इस बार पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा के बारावती में। अगला, हैदराबाद स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। हैदराबाद में स्थित है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOIS कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। को संस्थागत श्रेणी में 2025 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस वर्ष यह पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं दिया गया, संस्थागत रूप से दिया गया है। तो किसे? तो INCOIS जो कहाँ है? हैदराबाद में है। अब इसके बारे में थोड़ा और देख लिया जाए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा 2019 में की गई थी। इस पुरस्कार का संचालन केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन विभाग यानी कि प्रभाग द्वारा किया जाता है। पुरस्कार व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में किसी भारतीय नागरिक या संस्था को दिया जाता है। ये दो पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है और संस्थागत रूप से दिया जाता है किसी भारतीय को, ठीक है। यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों जैसे कि रोकथाम करना, शमन करना, शमन की तैयारी करना, बचाव करना, प्रतिक्रिया, पुनर्वास, राहत, अनुसंधान, नवाचार, प्रारंभिक चेतावनी आदि के क्षेत्र में वो काम करता हो, ठीक है। संस्थागत विजेताओं के लिए नगद पुरस्कार यानी संस्था के रूप में अगर ये पुरस्कार दिया जा रहा है तो नगद पुरस्कार दिया जाता है कितना? 51 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र। जबकि व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को दिया जाता हो तो यह 5 लाख रुपया और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। संस्थागत श्रेणी में विजेता द्वारा नगद पुरस्कार का उपयोग केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पैसा लेकर किसी और काम में लगा दिया जाए, ना।
ये जो भी पैसा मिलेगा वह क्या करेगा, वह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ही खर्च करेंगे उसको। ठीक है, तो आज के वीडियो में बहुत छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया था, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में आपके ज़रूर काम आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए।